हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आपकी अपने चैनल सानवी व्लॉग्स लाइफ ऑफ हाउसवाइफ में। आप सभी को मेरी राधे राधे। कैसे हैं आप सब? कमेंट करके जरूर बताइएगा। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। ठाकुर जी की कृपा आप सभी पर और मेरे पे भी बनी रहे। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मैं नियमित रूप से अपने ठाकुर जी की पूजा कैसे करती हूँ, उनका भोग श्रृंगार आरती कैसे करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर मेरा व्लॉग आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, ये है मेरे ठाकुर जी की ड्रेस जो कल मैंने इन्हें पहनाई थी और रात के टाइम मैंने ये हल्की ड्रेस इन्हें बदल के पहना दी थी। और अब चलते हैं अपनी पूजा की तैयारी करने। तो फ्रेंड्स, ये है मेरे पूजा के फूल और देखिए इसी मतलब टोकरी में मैंने अपने ठाकुर जी का जन्म करवाया था। अब मैं इसमें फूल रखती हूँ और ये फूल जो है मैं अपने पड़ोसी के घर से लाई हूँ। बहुत से फूल होते हैं उनके घर। और अब मैं सबसे पहले सूर्य नारायण भगवान को जल चढ़ा लूंगी। और देखिए धूप वगैरह मैंने जला ली है। तुलसी माता को, आवरा भगवान को, सबको मैं जल चढ़ा लूंगी और फिर उसके बाद अपने मंदिर में आके पूजा करूंगी। तो फ्रेंड्स, मेरी बाहर की पूजा हो चुकी है और अब मैं आ गई हूँ अपने मंदिर में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आचमन कर लूंगी और हर किसी को अपनी पूजा शुरुआत करने से पहले 3 बार आचमन जरूर करना चाहिए। ओम नारायण नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो फ्रेंड्स, आचमन करने से हमारा पूर्ण शुद्धिकरण हो जाता है और उसके बाद ओम गोविंदाय नमः कह के हम अपने हाथों को भी शुद्ध कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अब मैं क्या करूंगी कि मैं सबसे पहले एक फूल से सब भगवानों को स्नान करवा दूंगी। आप चाहे तो एक साफ कपड़े से अपने भगवान जी को पोंछ भी सकते हैं, लेकिन मैं इसी तरीके से अपने भगवान को स्नान कराती हूँ। और हर 8 दिन पे मैं अपनी सभी मूर्तियों को अच्छे से शुद्ध जल से धो लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, अब मैंने अपने सभी भगवान को मैं अलग अलग भोग लगाती हूँ। तो मैंने इनकी भोग की तैयारी मतलब पहले ही कर लेती हूँ, उसके बाद ही अपना दिया वगैरह प्रज्वलित करती हूँ। फ्रेंड्स, आप जब भी अपनी पूजा करें तो भगवान जी का नाम गुनगुनाते रहिए, कोई भजन कीर्तन गुनगुनाते रहिए और अपनी पूजा धीरे धीरे करते रहिए। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि हम लोग अपने घर के काम कर रहे हैं तो ठाकुर जी की पूजा हमसे ना हो। हम चाहे तो बहुत ही सरल तरीके से हमारे ठाकुर जी की पूजा हो सकती है। और फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने अपने दिए में घी की बाती ले रखी है और उसमें थोड़ा से हल्दी, 2 कपूर, 2 लौंग और थोड़े जो हवन वाली जो सामग्री होती है वो डाल के मैं अपना दिया प्रज्वलित कर लेती हूँ और इसी तरीके से प्रतिदिन अपना दिया प्रज्वलित करती हूँ। और फ्रेंड्स, अब मैं अपने ठाकुर जी को स्नान करा लूंगी। बहुत ही सरल तरीका होता है। कितने लोग होते हैं ठाकुर जी की पूजा से डरते हैं, उनको लगता है कि बहुत विधि विधान है। तो फ्रेंड्स, अगर आप प्रतिदिन ठाकुर जी की इस तरीके से पूजा करेंगे तो आपकी आदत हो जाएगी इस तरीके से पूजा करने की और आप नियम से, आप खूब मन से अपने ठाकुर जी की सेवा करेंगे। आप उनको मतलब जब उनको पहनाएंगे वस्त्र आभूषण तो उनका जो आकर्षक रूप होता है वो आपको मन मोह लेगा और आप प्रतिदिन अच्छे से ठाकुर जी को अपने तैयार करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने एक फूल और एक तुलसी का पत्ता रख के अपने ठाकुर जी को ओम नमो भगवते कहते हुए स्नान करवाया और इन्हें वस्त्र पहना दिए। अब मैं इन्हें आभूषण भी इनके पहना दूंगी। तो फ्रेंड्स, आभूषण वगैरह जब आप रात को अपने ठाकुर जी को सुलाते हैं तो इन सारे आभूषणों को आप निकाल के रख दीजिएगा और फिर इन्हें, जैसे हम लोग खुद अपना फ्री होके सोते हैं वैसे हमारे ठाकुर जी भी बिल्कुल फ्री होके सोते हैं। तो अब मैं इन्हें चंदन लगा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, जो मेरी उंगली है वो कानी उंगली के पास वाली उंगली से मैं ये तिलक लगा रही हूँ। वीडियो में शायद लगे कि दूसरी उंगली है, लेकिन हमें हमेशा अनामिका उंगली से ही भगवान को चंदन टीका लगाना चाहिए। और ये देखिए, ये मेरे ठाकुर जी का ये रूप कितना सुंदर लग रहा है, जबकि अभी इनका आधा ही श्रृंगार हुआ है। तो फ्रेंड्स, चंदन का टीका लगाने के बाद आप हल्दी और रोली से तिलक लगाइए और इनके मस्तक पे एक तुलसी दल रख के और फिर इन्हें मोर मुकुट पहना दीजिए। और फ्रेंड्स, इनकी बांसुरी दे दीजिए, इन्हें फूल अर्पित कर दीजिए और इन्हें तुलसी दल अर्पित कीजिए। बस हो गए मेरे ठाकुर जी तैयार। बस इतनी ही से तो सेवा करनी है और इतनी में ही कितने लोग डरते हैं कि हमसे नहीं होगा। और अब मैंने अपने ठाकुर जी की नजर उतार ली। आप प्रतिदिन ठाकुर जी की नजर अपनी जरूर उतारनी चाहिए श्रृंगार करने के बाद।
बाद। और इनके देखिए मैंने इत्र की सेवा कर दी है। तो फ्रेंड्स ये इत्र लगाने से क्या होता है कि हमारा मंदिर भी जो है बहुत ही सुगंधित महक उठता है। और मैंने ठाकुर जी को शीशा दिखा दिया है कि ये देख ले कि मैंने इनका श्रृंगार कैसे किया है। तो अब मैं अपने लक्ष्मी जी और गणेश जी को भी स्नान करवा दूंगी। तो मैंने इस थाली में लक्ष्मी मैया को तो स्नान करवा दिया है, लेकिन मैं गणेश जी को स्नान अलग कटोरी में करवाती हूँ, क्योंकि इसमें तुलसी दल के साथ मैं अपने ठाकुर जी को स्नान करवाती हूँ, इसलिए मैं गणेश जी को अलग कटोरी में ही स्नान करवाती हूँ। तो फ्रेंड्स इस तरीके से मेरे ठाकुर जी का स्नान और श्रृंगार प्रक्रिया पूरी हो गई। और अब मैंने अपने लक्ष्मी जी और गणेश जी को भी इत्र सेवा दे दी है। लक्ष्मी मैया को सुगंध बहुत पसंद है, इसलिए उन्हें सुगंधित मतलब इत्र लगाती हूँ मैं। और फिर इन्हें गणेश जी को और लक्ष्मी मैया को सबको मैंने सिंदूर अर्पित कर दिया। और इसके बाद फ्रेंड्स ये देखिए ये है जो फूल, ये सभी फूल मैं अब अपने भगवान जी लोग को चढ़ा दूंगी। तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं है कि आप जो देखे जैसा देखे आप वैसा ही करें, इसकी कोई जरूरत नहीं है। पूजा तो अपने श्रद्धा भाव से होती है, जितनी हो सके उतना कीजिए। और फ्रेंड्स पूजा करने में मतलब आधा घंटे का समय अगर आप देते हैं तो बहुत है, इतना भी कितने मतलब सुबह सुबह की जल्दी होती है। तो मैं फ्रेंड्स अपनी पूजा पाठ अपने बेटे को जब स्कूल भेज देती हूँ तो उसके बाद ही आराम से करती हूँ, क्योंकि पूजा में मेरे को हड़बड़ाहट अच्छी नहीं लगती। ये नहीं कि जल्दबाजी में झटपट कर लिया कैसे भी, तो मैं खूब आराम से अपना पूजा करती हूँ। और इस तरीके से देखिए फ्रेंड्स सभी भगवान को फूल वगैरह मैंने अर्पित कर दिया है। और इसके बाद अब मैं सभी भगवानों को भोग लगा दूंगी। तो फ्रेंड्स मैं किशमिश का ही भोग लगा रही हूँ। मैं ज़्यादा पूजा पाठ में तामझाम नहीं करती। जो बेसिक चीज़ें होती है पूजा के लिए मैं उन्हीं सब चीज़ों से अपनी पूजा करती हूँ। फूल मिले तो ठीक है, ना मिले तो भी ठीक है। तो फ्रेंड्स आज दिन था शनिवार, तो शनिवार के दिन तुलसी दल मैंने देखिए तोड़ के अब सभी भगवान को मैंने तुलसी अर्पित कर दी है। और गणेश भगवान जी को तुलसी जी नहीं चढ़ती है। तो फ्रेंड्स अब मैं भगवान जी की आरती उतार लूंगी। तो आपको जो कोई भी आरती आती हो तो आप जरूर कीजिए। मैं अपनी पूजा में कर्पूर गौरम करुणावतारम और त्वमेव माता शपिता त्वमेव ये दोनों आरतियों को जरूर शामिल करती हूँ। तो फ्रेंड्स आरती वगैरह करने के बाद मैं रामचरितमानस के कुछ दोहे जरूर पढ़ती हूँ। नियमित रूप से मैं 2 दोहे प्रतिदिन पढ़ती हूँ, और कभी कभी ज्यादा समय होता है तो 3 दोहे भी पढ़ लेती हूँ। जय सियावर रामचंद्र की जय। जय हो हे प्रभु हे देवी देवता रामचरितमानस से पाठ करें। तो फ्रेंड्स मैं अपनी अब एक तुलसी दल अर्पित करके मैंने अपना अध्याय शुरू कर दिया है। मुझे ज्यादा अच्छे से तो नहीं आता, लेकिन इसी तरीके से मेरी अब आदत हो गई है पढ़ने की। संकट भारी कृपा भलाई अपनी रामा नाथ कीन्हा भल मोर सिया रामा दूषण विभूषण सरिस रामा सुज सुचारु चहु और सिया रामा राम सिया राम सिया राम सिया राम। हे नाथ आपने अपनी कृपा भलाई से मेरा भला किया, जिससे मेरा दूषण भी भूषण के समान हो गए और चारों ओर मेरा सुंदर यश छा गया। जय। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से मैं अपनी रामचरितमानस प्रतिदिन पढ़ती हूँ, जैसा समय होता है वैसे। तो अब मैंने ठाकुर जी को अपना भोग लगा लिया है तुलसी दल और किशमिश के साथ। तो फ्रेंड्स इस तरीके से मैं अपनी पूजा पाठ करती हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जाप करते रहती हूँ। और अब मैं ये दिया जो है अपने पूरे घर में दिखा दूंगी। और उसके बाद फ्रेंड्स 3 बार जल को अर्घ्य देते हैं इस तरीके से, और भगवान जी को प्रणाम करके अपनी क्षमा याचना करके भगवान से प्रार्थना कर लेते हैं। और ये जो ठाकुर जी को मैंने जो स्नान करवाया था ये मैं सबको अपने घर में छिड़क देती हूँ, और भगवान का प्रसाद समझ के हम लोग इसको ग्रहण भी करते हैं। और सारा प्रसाद वगैरह मैं उठा लूंगी और सारी कटोरियों को यहाँ से हटा दूंगी। तो फ्रेंड्स मैं प्रतिदिन इसी तरीके से अपनी पूजा करती हूँ, एकदम सरल विधि से। तो मेरी पूजा कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। पूजा हो गई है मेरी, और अब चलते हैं अपने खाने दाने की तैयारी करने। और मेरी पूजा कैसी लगी प्लीज बताइएगा।
तो फ्रेंड्स, अंत तक मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले व्लॉग।